क्लास 10th के विवेचक निकालने की एकदम आसान विधि, आप लोग हंसते खेलते बच्चे की तरह आसानी से निकाल पाइएगा। चलिए तो देखते हैं किस तौर तरीके से हम लोग इतना को विवेचक निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के बीच एकदम आसान हलवा टाइप रहेगा, मैथ का एकदम बउआ की तरह आप लोग बना लीजिएगा इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को। सॉरी, यहाँ जो है द्विघात सूत्र से चलते हैं तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण से ये फॉर्मूला आता है। और यहाँ देखिएगा द्विघात समीकरण से फॉर्मूला आता है तो कहीं न कहीं इसका जो सेम है इसमें कहीं न कहीं आप लोगों को दिखाई देता होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है। ठीक, तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के जो साथ रहेगा वो ए का मान हो जाएगा, एकदम सिंपल, एकदम ट्रिक के द्वारा समझ लीजिए आप। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के जो आगे रहेगा वो क्या होगा, तो ए का मान हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या चीज, ए का मान। यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, आगे क्या है, ए का मान है। तो ए बराबर क्या लिख देंगे बाबू, 3। बी बराबर क्या लिख देंगे, एक्स के बाद इधर साइड में क्या है, तो बी है, और बी है यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ दे दिया है क्वेश्चन में माइनस में, तो -6 और सी बराबर क्या कर देंगे, 8। बस इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए, अब इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद है मेरा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब यहाँ देखेंगे विवेचक का सूत्र से, ठीक, या इसको डी द्वारा भी सूचित किया जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ जो है आपको थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, और नहीं यूज कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ b के मान कितना है, तो यहाँ -6 है, -6 का होल स्क्वायर डी लिख लेते हैं पहले, -4 गुना, क्योंकि यहाँ देखिए मैथ है, इंग्लिश है और इंग्लिश है। ठीक, तो हम लोग ट्रिक के द्वारा हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ आप लोगों के बुक के द्वारा नहीं, हम लोग ट्रिक के द्वारा हल करेंगे इसको, और ये काफी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी आता है। तो यहाँ ए के मान क्या दिया गया है, तो यहाँ 3 है, ए का मान 3, फिर यहाँ गुना, और सी का मान क्या है, 8। आप लोग इतना याद रखिए, जब यहाँ मैथ और इंग्लिश, जब इंग्लिश रहे तो वो दोनों के बीच में क्या चीज का रहेगा, चिन्ह, गुना का चिन्ह है। आप मैथ में कहीं भी देख लीजिएगा तो जहां दो इंग्लिश का शब्द आएगा, ठीक है, लेटर आएगा, वहां उनके बीच में क्या चीज का चिन्ह रहेगा, तो गुना का चिन्ह रहेगा। आप याद रखिएगा, तो इसलिए यहाँ गुना दे दिए हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, आप लोग कोई मैथ का रूल नहीं समझिएगा। ठीक, यहाँ -6 है, -6 गुना -6 बराबर क्या हो जाएगा, 36। 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 36, और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, डी बराबर यहाँ 36 आ जाएगा। ठीक, माइनस पर, क्योंकि स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1 गुना -1 बराबर +1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस, और यहाँ देखिए 4 × 12, अब 12 8 पढ़ लीजिए, 12 8 96। ठीक है, आप लोग तो पढ़ भी किए होंगे बच्चे में, बचपन में हम बहुत सिखाए थे आप लोग घर पे आके, 12 8 96। ठीक है, अब 96 आ गया तो आप यहाँ माइनस कीजिएगा। चलिए, हम एकदम बचपन की तरह, हलवा की तरह, कलुआ की तरह पढ़ाएंगे। यहाँ -96, ठीक है, और यहाँ 36 प्लस में। अब ये दोनों प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 0 और 9 में से 3 जाएगा तो 6। ठीक, यहाँ कितना बच जाएगा, 60। ओहो हो, 60 नहीं, 60।
मतलब 60 एक ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। और बड़का का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या चीज का माइनस का चिन्ह आएगा कि नहीं, आप ही बताइए। आप लोग तो समझदार हो गए, समझ जाइएगा आसानी से। यहाँ क्या हो जाएगा, -60, क्योंकि बड़का का चिन्ह क्या है, माइनस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो -60 हो जाएगा, ठीक है। और -60 हो गया तो एक रूल कहता है, वहां आप लोगों के लेकर चलते हैं। चलिए 1 मिनट, इधर से आप लोगों के घर की तरफ। हाँ, आप लोग एक चीज देखिए, इधर फॉर्मूला भी अभी आपको याद करा देंगे कि इसकी विवेचक निकल गया, ठीक है, विवेचक कितने हुआ, -60, लेकिन इनका प्रवृत्ति कैसा होगा, यह कैसा होगा उसके बारे में। तो यहाँ जो है डी, डी मतलब आप समझ लीजिए विवेचक, ठीक है। बराबर जब 0 होगा तो मूल कैसा होगा, पढ़े होंगे कहीं ना कहीं ट्यूशन में, ठीक है। और नहीं पढ़े होंगे तो हम अभी समझा देते हैं आपको, ठीक है। मूल वास्तविक होगा, वास्तविक तथा समान, ठीक। अब डी जो होगा, अगर 0 से डी का मान बड़ा होगा, मतलब ई पॉजिटिव में होगा, ठीक है। देखिए 1 मिनट आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को अभी याद होगा। अगर डी का मान क्या चीज में है, प्लस में है, यहाँ क्या चीज में है, यहाँ माइनस में है, देख लीजिए यहाँ क्या चीज में है, प्लस में। अगर डी का मान प्लस में हो तो क्या करेंगे कि मूल वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा, क्या बराबर है, यहाँ बराबर था इसलिए समान लिखे, यहाँ बराबर नहीं है तो समान लिखाएगा नहीं, लिखिएगा, ठीक है। क्या होगा, असमान, असमान। अब आप लोग असमान नहीं कहिएगा, असमान, समान नहीं है, ठीक है। आसमान होता है भगवान वाला आसमान, वो नहीं बोलिएगा, ठीक है। असमान, असमान नहीं, असमान, असमान, समान नहीं है। और डी क्या होगा, माइनस होगा, गरीब होगा बेचारा, तो इधर घूम जाएगा 0 के तरफ, क्योंकि जब भी डी का मान माइनस में आएगा तो वह संख्या 0 से बड़ी होगी, इतना बात आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। इतना जरूर याद रखिएगा कि जब डी का मान माइनस में आए, जैसे यहाँ, तो क्या होगा, 0 से वह छोटी संख्या होगी, न कि बड़ी संख्या, वह संख्या छोटी होगी, ठीक है। और यह संख्या क्या होगी, छोटी होगी। डी का मान निकाले, यहाँ देखो ये क्या है, छोटी है ना। तो अब इसका मूलों की प्रकृति हम लोग जानेंगे। तो मूल कैसा होगा, 1 मिनट, हाँ, मूल क्या होगा, ये तो माइनस में है तो वास्तविक होगा क्या, अवास्तविक, अवास्तविक। क्या लिखा रहा है भाई, अवास्तविक, चलिए अवास्तविक, चलिए लिखा ही गया, एवं या और कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अवास्तविक तथा असमान होगा, क्या होगा, असमान, आप याद रखिएगा। अब ये 3 गो जो क्या है, ये 3 जो रूल है वो आपके क्वेश्चन में जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर इसमें पढ़ने में मजा आ रहा है तो आपकी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इतना देख लिए, और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एकदम ट्रिक के द्वारा। और यहाँ जो है ये मतलब ये रफ है, ठीक है, इधर जो है आपको समझाने के लिए रफ किया गया है, याद रखिएगा। ये क्या है भाई, ये रफ है यहाँ तक, ठीक है।
और इधर क्या है, ये फॉर्मूला है, या आप सूत्र बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में उसी को इंग्लिश में फॉर्मूला बोला जाता है, न कि आप समझिएगा फॉर्मूला अलग होता है, सूत्र अलग होता है, ठीक है। और इधर इसका सॉल्यूशन है, जो यहाँ हम आराम से द्विघात समीकरण का सूत्र लिखकर ए बी का मान निकाल दिए और यहाँ डी का मान आसानी से निकाल दिए। अब आप ही बताइए, यहाँ जो डी है वो क्या है, डी बड़ा है कि क्या है, यहाँ 0 से क्या है, डी बड़ा है कि छोटा है, तो यहाँ डी जो है वो क्या है, आप खुद देखिए यहाँ, ठीक है। ऐसे हम बताएंगे, जो डी है, ठीक है, वो 0 से छोटा है, डी का मान क्या है, 0 से छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि संख्या माइनस में चला आया। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ 0 इधर जाते तो कथी होगा, प्लस होगा, और इधर क्या होगा, माइनस में होगा। इधर जितना बड़ा संख्या माइनस में जाएगा, ये कर्जा में जा रहा है, ठीक है, आप लोग समझिए। और ये क्या चीज में जा रहा है, ये अमीर बनते जा रहा है। घर बनाएगा कौन, ई, और लुटाएगा कौन, ई, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ माइनस में है, तो ये 0 से छोटा है कि बड़ा है, तो 0 से छोटा है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो लिखने में नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ डी क्या है, 0 से छोटा है ना, तो मूल कैसा होगा, मूल अवास्तविक, वास्तविक और असमान, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आएगा, इस बार लिख के रख लीजिए कि एक क्वेश्चन इस टाइप के 2 नंबर में आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इतना मेरे बातों को ध्यान रखिए कि आप जरूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल पे इसी टाइप के छोटी-छोटी वीडियो से अपनी एग्जाम बड़ी तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़े रहें, ठीक है दोस्तों। आप लोग मेरे वीडियो देखने के लिए तहे दिल से थैंक यू।